हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे डिफरेंशियल कैलकुलस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले। हर एक चैप्टर को हम देखेंगे, उससे हम देखेंगे कि कौन कौन से आपके उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको वो भी देखना है कि इसमें आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके ज़्यादातर एग्जामिनेशन पे पूछे जाते हैं। बस आपको यहाँ पर बस क्वेश्चन से देखने हैं कि जो क्वेश्चंस मैंने लिखे वो तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ जो दूसरे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पर करनी है। तो इसमें जो मैंने क्वेश्चंस आपके लिख रखे, ये आपके यहाँ पर क्या है कि इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और साथ में जो वैसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैंने इसमें आपके इंक्लूड कर रखे। ठीक है, तो इनकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ में आपको ये भी समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लेवल क्या रहता है क्वेश्चंस का, और किस फॉर्म पे आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं हर एक टॉपिक में से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है, खाली क्वेश्चंस को एज इट इज नहीं देखना है, साथ में आपको देखना है कि वो टॉपिक जो है किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, और उसी के जो आपके दूसरे टाइप के क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस आपको साथ साथ करते रहनी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी से। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी आपका क्लास 11th में भी था, तो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं इसके। पहला जो इसमें टॉपिक रहता है वो है रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम का। तो रोलेस का इससे आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब किस फॉर्म पे पूछा जाता है वो भी आपको समझना है। रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम ज़्यादातर आपके ऐसे नहीं पूछे जाते कि आपको यहाँ पर रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम लिखनी है। ये आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस के फॉर्म पे आता है। कैसा आता है, बोला जा सकता है फॉर एग्जाम्पल कि वेरीफाई रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। आपको फंक्शन दे दिया होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। मतलब आपका फंक्शन दे दिया, इसमें आपको बताना है कि इसमें रोलेस थ्योरम आपकी वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसमें आपके तीन स्टेप रहते हैं। पहला आपका रहता है इसमें कि आपका फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूस है या नहीं है उस इंटरवल पे। फिर आपका दूसरा डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो बताना है, और तीसरा क्या रहता है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी आपको प्रूव करना होता है। तो इस फॉर्म पे आपको यहाँ पर रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि किस फॉर्म पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर आप रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप खाली वो थ्योरम पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं, आपको वहाँ पर साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। आपको देखना है कि फंक्शंस पे हम रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम कैसे लगाते हैं। ठीक है, दूसरी आपके यहाँ पर कुछ प्रूफ वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे शो दैट कंस्टेंट फंक्शन इज अ डिफरेंशियल फंक्शन। ये भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आपने क्लास 11th में भी क्वेश्चन कर रखा। तो इस टाइप के प्रूफ वाले भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। थर्ड बोला है कि शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो डिफरेंशिएबिलिटी से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आप जितने भी यहाँ पर देख रहे हो, ये प्रूफ वाले ये सब आपने क्लास 11th में देख करे हुए हैं। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे क्लास 11th में, तो उसमें आपने ये सब क्वेश्चन करे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्या है, शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर एक्स प्लस माइनस एक्स, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है, हैज रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब ये आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में भी आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी से भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन पे पूछे जाते हैं। वो अलग बात है, आपके यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो आप एक दो क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ सकते हो, कोई दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पे देखने को मिलेंगे इस टाइप वाले। ठीक है, फिर एक और आपका प्रूफ वाला बोला है कि प्रूफ दैट इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल एंड जो एफ का पहला डिफरेंशिएशन है इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो इन इंटरवल ए बी ओपन इंटरवल, देन एफ इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे प्रूफ वाले। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी से आपको क्वेश्चन देखने को मिला, तो रोलेस से आपको देखने को मिलेगा, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो गया, फिर आपका यहाँ पर लिमिट आपका कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ये सब आपको यहाँ पर देखना है। लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी आपका आया था 2019 पे, इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट, ये आपका आया था लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो इसका सिंपल आपको पता होना चाहिए कि लॉग ऑफ ए रहता है। एक तो फॉर्मूला भी रहता है, बाकी आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट करके। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, एज इट इज आप क्वेश्चन को मत देखो, साथ में आप देखो कि इस टाइप के जो दूसरे क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे उनकी भी आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, और क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेग्रांजिस थ्योरम। एप्लीकेबिलिटी आपको बतानी है, लेग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बताया था रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, लेग्रांजी हो गया, और कॉशीस मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शन आपको दिया होगा, आपको यहाँ पर लेग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपको सीधा यहाँ पर डायरेक्ट थ्योरम लिखने के लिए नहीं आएगी, आपको यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म पर वो थ्योरम्स आपसे पूछी जाएगी वेरीफाई करने के लिए। फिर सेवंथ वाला भी पूछा है, फाइंड सी इन अ कॉशीस मीन वैल्यू थ्योरम इफ फंक्शन आपको दे रखा है और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है इस इंटरवल पे, तो यहाँ पर आपको कॉशीस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन पे। और कौन से क्वेश्चंस है, अगर इससे बात करें लास्ट क्वेश्चन, तो ये भी आपका 2019 पे आया था रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम पे। तो इसमें पूछा गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स इन द इंटरवल ए से बी। आपको बताना है कि ये
आपका जो फंक्शन है इसमें आपका रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो वैसे आपको बताना है, पहला आपको कॉन्टिन्यूस बताना पड़ेगा, दूसरा आपको डिफरेंशिएबल, थर्ड आपको बताना है कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है या नहीं है। ठीक है, तो रोलेस इन पहली थ्योरम से आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को एग्जामिनेशन पे मिलेंगे। सेकंड जो आपका यहाँ पर चैप्टर आता है वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। तो इससे आपको कहीं ना कहीं मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ये तो आपका सिंपल है पहला वाला, इसमें आपको वाई एन निकालना है, nth डेरिवेटिव निकालना है। आपको यहाँ पर फंक्शन दिया है वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये वाले क्वेश्चन तो आपका सिंपल है, लेकिन जो थ्योरम्स आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे लेबिनिट्स थ्योरम है, इसमें आपका बोला है इफ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, तो इसमें बोला है फाइंड वाई की पावर एन। या तो ऐसा बोला होगा कि फाइंड वाई की पावर एन, या तो आपको इस फॉर्म पे दे दिया होगा डी की पावर एन फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। तो इस फॉर्म पे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। अगर ऐसे आया तो आपको समझ लेना है कि आपको nth डेरिवेटिव निकालना है। अगर डी की पावर एन लिखा है तो आपको समझना है कि आपको यहाँ पर nth डेरिवेटिव यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ये आपका 2019 पे क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये आपका पहले पूछा गया था इफ आई, नीचे आपका यहाँ पर बेस पे n इक्वल्स टू डी की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन लॉग एक्स। आपको प्रूफ करना है आई बेस में आपका n है इक्वल्स टू एन आई बेस में आपका n माइनस वन प्लस n माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर पे आया हुआ है, बहुत पहले आया था, तो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस स्क्वायर बी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपका क्वेश्चन को फॉर्म से समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पे देखने को मिलेंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पे। तो इतने सिंपल क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये फिर भी अब जो ऊपर मैंने आपको बताया आपका सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से आपके कुछ ना कुछ यहाँ पर लेवल आपके क्वेश्चन के बनते हैं। ठीक है, तो मतलब लेवल बनते कहने का मतलब नहीं टफ है, मतलब आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म के होंगे, तो इसलिए आपको टाइम लग सकता है करने में, तब आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब इसी टाइप के आपके जो दूसरे क्वेश्चन है, जैसे हो सकता है कि ई की पावर ए एक्स इंटू साइन स्क्वायर बी एक्स, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसकी तो करनी है, साथ में जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, इफ वाई इक्वल्स टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स शो दैट एक्स स्क्वायर वाई बेस में है एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स, वाई बेस में एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन, और वाई बेस पे एन इक्वल्स टू जीरो। तो एन क्या है, nth डेरिवेटिव है, उसका प्लस वन करके आपको वहाँ पर करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। सिक्स्थ भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, इफ वाई की पावर वन अपॉन एम प्लस वाई की पावर माइनस वन अपॉन एम इक्वल्स टू टू एक्स प्रूव दैट, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो उसी फॉर्म पे आपको दिया है जैसे ऊपर आपको दिया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सेवंथ क्या है, फाइंड वाई बेस में एन, जीरो पे बताना है आपको जब आपका एक्स यहाँ पर जीरो होगा, इफ वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर एम। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आपका ऐसी है, फाइंड वाई बेस पे एन, जीरो पे आपको बताना है वाई इक्वल्स टू ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है ई की पावर वाले जो क्वेश्चन है उनकी ज़्यादातर आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है लेबिनिट्स थ्योरम पे। ये सब आपके लेबिनिट्स थ्योरम के अंदर ही आते हैं। ठीक है, जो आपका एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक है। ठीक है, फिर आता है आपको जो चैप्टर है वो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में से आता है। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में आपका एक मैक्लरिन है और टेलर है। मैक्लरिन से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेलर से भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन मैक्लरिन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पहला बोला है कि एक्सपेंड लॉग ऑफ सेक एक्स बाय मैक्लरिन थ्योरम, प्रीवियस पे आया था तब मैंने आपको इंक्लूड कर दिया, तो ऐसे भी आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। एक्सपेंड ई की पावर एक्स सेक एक्स, इससे भी आपको मैक्लरिन से भी करना है। ठीक है, और क्या देखो क्या है, और आपका एक्सपेंड ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स बाय मैक्लरिन्स थ्योरम एंड हेंस ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ई की पावर थीटा। तो ये भी आपका यहाँ पर प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ है एक्सपेंड ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ये भी आपको मैक्लरिन्स थ्योरम से यहाँ पर प्रूफ करना है। तो मैक्लरिन्स थ्योरम आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। टेलर्स थ्योरम से भी दो तीन क्वेश्चन आपके पूछे गए प्रीवियस ईयर पे, जैसे एक्सपेंड लॉग ऑफ साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस टू, एक्सपेंड टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस टू, या एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई अपॉन टू। तो ये आपका टेलर्स थ्योरम से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, मैक्लरिन की, लेबिनेट्स की, टेलर्स की। फरारी से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन देखी नहीं गई है, तो फरारी मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रखा है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर और बन सकते हैं इसके। तो आप यहाँ पर लेवल समझ सकते हो कि कैसा आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन पे। ठीक है, तो इतने बेसिक भी नहीं करने आपको यहाँ पर क्वेश्चन, आपको थोड़े से मॉडरेट लेवल के जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के मैंने यहाँ पर डिटेल वीडियो बनाया था, उसके एनालिसिस हमने किया था, वो आप देखना। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी करे और कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के भी यहाँ पर करे, तो वो आप यहाँ पर अच्छे से देखना है एक बार। टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करूँ तो एक पैडल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसके कुछ मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखे और कुछ आपका कभी कभी इक्वेशन और टेंजेंट के फॉर्म पर क्वेश्चन आ जाता है। अभी पहला क्वेश्चन तो कह रहा है आपका यहाँ पर इफ y इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x, इसमें आपको प्रूव करना है कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। ये तो कह रहा है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका ये वाला। ठीक है, इसमें आपको पहला डिफरेंशिएशन निकालना है, फिर आपको सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना है और इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको प्रूव करना है कि 0 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये आपका 2019 पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आपको 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट t टू द कर्व x आपको दिया है a t प्लस साइन t और y आपको दिया है a 1 माइनस कॉस t। तो बहुत सिंपल है, dx अपॉन dt निकालोगे, dy अपॉन dt निकालोगे, फिर करोगे dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ठीक है, फिर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो क्या लिखोगे y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, x आपको पता है, y आपको पता है, बस आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ रखे। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट जो आपका बनता है टेंजेंट एंड नॉर्मल से, वो है आपका पैडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। जो हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था टेंजेंट एंड नॉर्मल का, उसमें मैंने आपको बताया था पैडल इक्वेशन ऑफ कर्व आप कैसे निकालते हो, कैसे प्रूव करते हो। उसका एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। बोला है कि प्रूव दैट द पैडल इक्वेशन ऑफ द कर्व r की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n साइन n थीटा इज p a की पावर n इक्वल्स टू r की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब n आपका यहाँ पर m भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका भी यही आपका प्रीवियस ईयर पे आया था, तो इसका भी हमने जो एनालिसिस किया था टेंजेंट एंड नॉर्मल का प्रीवियस ईयर पेपर का, तो उसमें हमने इसको सॉल्व किया था। तो वो एक बार वीडियो अच्छे से आप देख लेना। बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस है उस सब में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, जैसे टेंजेंट एंड नॉर्मल के हो गया, एक्सपेंशन फंक्शंस के हो गए, या फिर आपके यहाँ पर आते हैं एसिम्पटोट्स के हो गए, वो सब आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस है, वो सब अच्छे से आप देखना। उसमें अच्छे से हमने ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है, या जो आपके टॉपिक्स है उसको भी हमने देख रखा है। ठीक है, फिर क्या आपके पास प्रूफ दैट द स्पाइरल r की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n cos n थीटा एंड r की पावर n इक्वल्स टू b की पावर n साइन n थीटा इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। तो ऑर्थोगोनली कब सवाल के क्वेश्चन आ रहे, स्पाइरल की आपको चिंता नहीं करते कि स्पाइरल आपका क्या हो रहा है, क्या स्पाइरल आपका क्या है या नहीं है। स्पाइरल का यहाँ कोई रोल नहीं है, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको डिफरेंशिएट यहाँ पर करना है। आपको प्रूफ करना है कि डेट स्पाइरल्स r की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n cos n थीटा एंड r की पावर n इक्वल्स टू b की पावर n साइन n थीटा। कि आप कैसे करोगे, आप यहाँ दोनों तरफ लॉग लेके करोगे। ये भी हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले वीडियो पे इसको हमने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो वो वीडियो अच्छे से आप एक बार देखना। तो स्पाइरल आपको पता नहीं होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि स्पाइरल है क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है कि आपको जो ये दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको लॉग लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि स्पाइरल आपको पता है या नहीं है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ध्यान देना कि इक्वेशन में आपको लॉग लेना है। अच्छा, फिर क्या है, फिर आपके पास है शो दैट द पैडल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। एलिप्स आपको दे रखा है, इसमें आपको प्रूफ करना है 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में आपका पैडल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ये आपको प्रूफ यहाँ पर आना चाहिए करना। फिर बोला आपसे फिफ्थ की फाइंड द पैडल इक्वेशन ऑफ एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन 2/3 इक्वल्स टू ए 2/3। तो ये भी आपका पैडल इक्वेशन से ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपके प्रीवियस ईयर पे आ रखे। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल से आपका पैडल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्वेचर की बात करें तो कर्वेचर में से रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्वेश्चन आ सकता है, बाकी आपको कर्व का कर्वेचर निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम पे। तो बोला कि फाइंड द कर्वेचर ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3axy एट द पॉइंट 3a/2, 3a/2। इस पॉइंट पे आपको बताना है कि इस कर्व का कर्वेचर आपका क्या रहता है। ठीक है, सेकंड आपका प्रूफ यहाँ पर करना है कि आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चन आ रखा पैडल इक्वेशन से, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी हमने प्रूफ देखा हुआ है टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली वीडियो पे। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। थर्ड क्या है, प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर से दो टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हो गया, बाकी एक आपका यहाँ पर कर्व निकालना है कर्वेचर का, वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपकी एग्जामिनेशन पे प्रीवियस ईयर पे आए हुए हैं। फोर्थ क्या है, शो दैट फॉर द कर्व y इक्वल्स टू ax अपॉन a प्लस एक्स, ये आपको यहाँ पर शो करना है 2pa अपॉन 2/3 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। एसिम्पटोट्स की बात करें तो एसिम्पटोट्स भी आपका इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पे आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था एग्जामिनेशन पे। तो इसमें क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड ऑल एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो एसिम्पटोट्स के हमने वीडियो बना रखी है, उसमें तीनों मेथड कर रखे, पहला दूसरा और तीसरा जो आपका रहता है। एक आपका यहाँ पर पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए भी होता है, उस टाइप के क्वेश्चन भी हमने वहाँ पर प्रैक्टिस कर रखे। तो एक बार अच्छे से आपको वीडियो देखना है, फिर आप हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं एसिम्पटोट्स के। तो वो वीडियो आपका इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे दूंगा। फिर कर्व ट्रेसिंग आता है, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन में आ सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है अभी लास्ट टाइम पे तो सही है, अगर आप नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एसिम्पटोट्स के क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। कर्व ट्रेसिंग में कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे आपका ट्रेस द कर्व हो गया y स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स, आपको यहाँ पर ये कर्व को ट्रेस करना होता है। फिर आपका यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका नेचर एंड पोजीशन ऑफ डबल पॉइंट से पूछा जाता है कर्व के। बोला कि a की पावर 4 y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 2x स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपके एग्जामिनेशन पे यहाँ पर पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन है आपके कैलकुलस में जो आपके इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।